आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय बांगड़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय पाली बे पाठ तृतीय वर्ष के राजनीति विज्ञान विषय के पेपर फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। इसके पहले की ऑनलाइन कक्षा में हम गुट निरपेक्ष आंदोलन की अवधारणा का अवलोकन कर रहे थे और उस क्रम में हमारे अध्ययन का बिंदु था गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रमुख उपलब्धियां। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अगला बिंदु लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप को रूपांतरित करना। गुट निरपेक्ष आंदोलन की यह प्रमुख उपलब्धि है कि इसने संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप को इस तरह रूपांतरित किया है कि गुट निरपेक्षता की नीति और गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संगठन और अधिक मजबूत हुआ और उसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिली। अगला बिंदु है विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद। विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद यानी गुट निरपेक्ष देशों के प्रयासों से विकासशील राष्ट्रों के बीच में आर्थिक सहयोग, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बुनियाद रखने में और उसको आगे बढ़ाने में काफ़ी सफलता मिली है। यह तीसरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नवोदित जो राष्ट्र हैं, जो अभी पिछड़े हुए हैं या विकास की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, उन देशों में सहयोग का प्रतीक है गुट निरपेक्ष आंदोलन, क्योंकि इसने साउथ साउथ डायलॉग, दक्षिण दक्षिण सहयोग यानी अल्प विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच में, जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में आए हुए हैं, उनके बीच आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने का जो आह्वान है वो इस गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के मंचों से हुआ है। इस प्रकार गुट निरपेक्ष आंदोलन ने विकासशील राष्ट्रों के बीच में आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने में मदद दी है। हमारे अध्ययन का अगला बिंदु है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग, डिमांड फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। आजकल गुट निरपेक्ष राष्ट्र नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग कर रहे हैं। जैसे पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन के काहिरा में 1962 में जो सम्मेलन हुआ, उसमें भी आर्थिक विकास की समस्याओं पर सम्मेलन में पहली बार इकोनॉमिक डेवलपमेंट का उल्लेख हुआ और काहिरा सम्मेलन में मुख्य बल कोऑपरेशन और सुधरे व्यापक संबंध, सहायता और सुधरे व्यापक संबंधों पर जोर दिया गया। और उसके बाद में भी जो सम्मेलन हुए हैं, उन सम्मेलनों में इस बात पर जोर दिया गया कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए प्रयत्न किए जाए। अभी हाल ही में वर्ष 2019 में जो अजरबैजान में सम्मेलन हुआ बाकू में, उसमें भी जो घोषणा पत्र पारित किया, इसमें इस तरफ भी ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया गया। धन्यवाद।